और ये आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू से आती बड़ी खबर, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अमृतसर से कटरा जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में अभी तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। पुल से नीचे गिर गई है बस, जो खचाखच लोगों से भरी हुई थी। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 10 लोगों की जान जाने की पुष्टि कर दी गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जजर कोटली क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। पुल के नीचे बस आ गई है और जिस बस में कई लोग सवार थे, ये बस वैष्णो देवी जा रही थी माता के दर्शन के लिए। बस में वैष्णो देवी के यात्री मौजूद थे। सुबह के वक्त ये हादसा हो गया और इसके बाद से ही आसपास के लोग, पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी गई, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। 75 यात्री इस बस में सवार थे। 60 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 10 लोगों की जान जाने की पुष्टि कर दी गई है। हमारी आरोपी ड्यूटी होती है यहाँ से टोल से लेकर के सलोरा ब्रिज माइलस्टोन 36 तक। तो जो ही सुबह पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, टोल वाले यहाँ होते तो हमारे से कांटेक्ट में रहते फ़ोन से, तो तुरंत हमारी गाड़ी QRT भी पहुंची और हमारी पूरी टीम यहाँ आकर के तुरंत इनको रेस्क्यू किया गया। करीब 10 तो डेड बॉडी निकाल दी गई और सबसे पहले घायलों को ले जाकर के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। CRPF भी थी, सिविल पुलिस की भी थी, सब भी थे, HSO यहाँ जज्जर कोटरी वाले, इनकी पूरी टीम और हमारे साथ में थे सभी। फिर फटाफट से एम्बुलेंस, हाँ, पूरा एम्बुलेंस यहाँ टोल से एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस के साथ इसको तुरंत घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया और डेड बॉडी को भी अभी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इंजर्ड भी? हाँ, इंजर्ड को भी तुरंत सभी को निकाल दिया गया। अभी कुछ बचे हुए हो सकते हैं नीचे, तो इसको क्रेन बुला रहे हैं। बस को पलटी करेंगे नीचे शायद हो सकता है। तो 10 लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई है, जबकि 60 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हर अपडेट इस खबर पर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बदायूं से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद से आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार को रौंदा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑन स्पॉट बाइक सवार की डेथ हो गई। 2 लोगों की मौके पर जान गई है। उधर गाजियाबाद में नरकंकाल के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने कंकाल के अवशेष को कब्जे में लेकर जांच के लिए आगे भेज दिया है। डंपिंग ग्राउंड के पास नरकंकाल के अवशेष मिले। थाना नंदग्राम क्षेत्र की ये वारदात है। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला। डंपिंग ग्राउंड के पास नर कंकाल के अवशेष मिले हैं। आते जाते लोगों ने जब इन अवशेषों को देखा तो पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच के अब आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। छानबीन शुरू की जा चुकी है। आइए बात करते हैं केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर। बीजेपी इस पर आज से जो शुरू कर चुकी है महासंपर्क अभियान, उस पर आगे बढ़ेगी। क्लस्टर बनाकर मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस पर होना है आगे काम। प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के कई बड़े नेता जनसंपर्क करने जा रहे हैं। पार्टी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों का प्लान तैयार कर लिया है। 80 सीटों को 21 क्लस्टर में बांटा गया है। तो महासंपर्क अभियान शुरू हो चुका है और ऐसे में आप ये देखिए कि अब आगे जो क्लस्टर बनकर बड़ी जिम्मेदारियां मंत्रियों को दी गई हैं, उनसे 24 का लक्ष्य, 80 की 80 सीटें जीतने का बीजेपी का। संकेत और जानकारी के साथ जुड़ गए इस खबर पर। संकेत, बड़ा दिन है आज। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हम देख रहे हैं कि अब जिस तरह से 24 को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, उसमें एक बड़ी रणनीति महासंपर्क अभियान को लेकर है, जिसमें 7 केंद्रीय मंत्री हैं। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है, जनसंपर्क ये करेंगे और आगे क्या कुछ होगा इस पर
जानकारी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने महासंपर्क अभियान शुरू कर दिया है और इसमें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांटा है। इसमें 7 केंद्रीय मंत्री मौजूदा और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी उत्तर प्रदेश में है, यानी कि वो प्रवास करेंगे उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर कार्यशालाएं करेंगे, सम्मेलन करेंगे और सभाएं करेंगे। एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, विधानसभा से लगा के बूथ तक, यानी कि बूथ स्तर पर भी और मंडल स्तर पर भी सम्मेलन कराए जाएंगे। वहीं सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद करें, संपर्क अभियान चलाएं। सांसदों का खासकर निर्देश है कि वो हर बूथ स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और जो मंडल स्तरीय कमेटी है उनसे बातचीत करके स्थानीय लोगों के घरों पर जाएं और उनके साथ में संवाद करें, संपर्क करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम अब जमीन पर उतार दी है, सीधे आम जनता से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल लोकसभा का चुनाव भी 2024 नजदीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वृहद स्तर पर महासंपर्क अभियान आज से शुरू कर रही है और उसमें जल्द ही जो 7 केंद्रीय मंत्री जिनकी उत्तर प्रदेश में जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो भी यहाँ पर सम्मेलन करते देखे जाएंगे। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी यहाँ पर बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसको निभाना होगा क्योंकि लक्ष्य जो है वो 80 को साधने का है। बहुत शुक्रिया आपका संकेत जानकारी के लिए। और ये बढ़ते आगे राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर आज बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समापन सत्र को संबोधित करेंगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बैठक जिसमें राजधानी लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक आज होने जा रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे और जो समापन दिन जब होगा उस दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर मुख्तार की याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई होनी है। गैंगस्टर मामले में सजा मिली हुई है, उसी के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है सुनवाई उसी पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई है। मुरादाबाद से खबर, रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट की तस्वीरें सामने आई। ग्राहकों और होटल के मालिकों के बीच में ये मारपीट हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्ष बन गए थे जो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जमकर ईंट पत्थर चले। होटल में आए ग्राहकों ने ये उत्पात मचाया है। रेस्टोरेंट के कई स्टाफ्स को भी चोटें आई हैं। थाना सिविल लाइन इलाके में डेप्टीगंज की ये घटना है और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिसमें दोनों पक्षों की आप भिड़ंत देख सकते हैं। उधर कौशाम्बी में शादी करके लौट रहे दूल्हा दुल्हन पर उनकी कार पर नकाबपोश बदमाशों ने अटैक कर दिया और इससे पहले कि दूल्हा कुछ समझ पाता, हमलावरों ने लाठी डंडे से वार करके उसको घायल कर दिया। दूल्हा किसी तरह से अपनी जान बचाकर सैनी थाने पहुंचा और पुलिस को इसकी शिकायत दी गई। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस हमलावरों की जांच में जुट गई है। हम जैसे बारात से निकले वहाँ से रायबरेली के रोहनिया गांव से, वैसे ही गांव से कम 600 किलोमीटर आगे चल के हमारे ऊपर अटैक हुआ और वो लोग ये कह रहे थे, सभी लोग मुंह बांध कर रखते थे, कह रहे थे इस बार तुम विदा करा के ले जाओ, अगली बार हम ले जाएंगे और हमको मारे भी तरफ सर पे भी मारे, लाठी डंडे से काफ़ी ज़्यादा मारे। सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज में टकराव की स्थिति बन गई है। गुर्जर समाज ने प्रतिबंध के बावजूद सम्राट मिहिर भोज यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया और जब राजपूत समाज ने यात्रा का विरोध किया तो हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने हंगामा शांत करवाया और राजपूत समाज के लोग पुलिस के साथ ही गुर्जर समाज पर अब आरोप लगा रहे हैं। इस बीच सहारनपुर में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आरोप के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है।
सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज में टकराव की स्थिति बन गई। गुर्जर समाज ने प्रतिबंध के बावजूद सम्राट मिहिर भोज यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, यानी कि बिना परमिशन के ही गुर्जर समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए और गौरव यात्रा शुरू की। वहीं जब राजपूत समाज ने यात्रा का विरोध किया तो हंगामा शुरू हो गया। हालांकि वक्त रहते पुलिस प्रशासन ने हंगामे को शांत कराया, लेकिन अब राजपूत समाज के लोग पुलिस के साथ ही गुर्जर समाज पर आरोप लगा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर, एसएसपी साहब सहारनपुर ने ये वादा करा समाज के सामने कि भाई ये कोई यात्रा दोनों समाज को किसी प्रकार से नहीं निकालने दी जाएगी और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण व्यवस्था रहे। हमने सहयोग करा, अपने समाज की एक पंचायत करी और गुर्जर समाज के लोगों को और अपने समाज के लोगों को समझाया कि भाई आपस में हम लोग ना लड़े ना भिड़े और सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, शासन प्रशासन का सहयोग करें। अगर पुलिस ने वक्त रहते हालात पर काबू नहीं किया होता तो हालात बिगड़ भी सकते थे। गुर्जर समाज के प्रतिबंध के बावजूद सम्राट मिहिर भोज यात्रा निकालने के ऐलान से माहौल खराब हुआ, जिसके बाद यात्रा में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे थे। इनके पास यात्रा निकालने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यात्रा शुरू कर दी थी, जिसके बाद राजपूत समाज ने यात्रा का विरोध किया और हालात खराब होने लगे। लेकिन पुलिस के अधिकारी वक्त पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए और माहौल को बिगड़ने से रोक लिया। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट।